किसी को देखने का मन है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना गाइस, वो क्या है, रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन का टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, तो ये रिवैल्यूएशन एडमिशन वाला नहीं है। ये रिवैल्यूएशन हम लोग कब, वैसे रिवैल्यूएशन का मतलब सेम ही होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो आ रहा है बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंसेप्ट में। मतलब जब कोई पूरा एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, राइट। इस वजह से हम लोग इस रिवैल्यूएशन के अकाउंट को बना रहे हैं। बनाने का लॉजिक क्या है, बनाने का लॉजिक सिंपल है। अगर हमने प्रॉफिट्स ओल्ड रेशियो में, अगर मान लो बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़ा है, अभी देखो तुम लोग आज बैठ के कंसेप्ट समझो, बाकी लोग तो आए नहीं ना, तुम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं ऐसे। अगर बैलेंस शीट में रिजर्व रखा है तो ये रिजर्व किसने बनाया होगा, लॉजिकल है, ये रिजर्व बनाया है पार्टनर से। किसने बनाया है ये रिजर्व्स, किसने क्रिएट किए हैं, पार्टनर से क्रिएट। पार्टनर की। और इन पार्टनर से किस रेशियो में क्रिएट किया होगा, ओल्ड रेशियो में, राइट। जो भी हमारे बीच का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ हिस्सा निकाला और रिजर्व के फॉर्म में रख लिया। तो जब भी आप बैलेंस शीट में कोई रिजर्व देखते हो ना, तो रिजर्व देखते हो तो ये याद रखना, वो जो भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म के, जब आप रिजर्व देख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी समय जो पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उस रेशियो, वो बेसिकली ओल्ड रेशियो होता है, उसी रेशियो में उन्होंने ये रिजर्व अकुमुलेट या इकट्ठा किया होगा। अब सवाल उठता है कि मान लो, मैं, तुम लोग का अच्छा रिवीजन होने वाला है, देखो जो लोग नहीं है उनका मिस हो रहा है, बट आई होप कि वो रिकॉर्डिंग देख के समझ पाएंगे इस टॉपिक को। बट ध्यान से समझना। अब मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। तो इन्होंने जो भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से 3:1 के रेशियो में जो प्रॉफिट उनका बनता था, 3:2:1 के रेशियो में जो प्रॉफिट इन ए, बी और सी पार्टनर का बनता था, उसी हिस्से में से कुछ कुछ हिस्सा अलग किया होगा। तो मतलब ओल्ड रेशियो में ही इन्होंने रिजर्व क्रिएट किया होगा, राइट। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ही पार्टनर्स ये कहते हैं कि हम अपने रेशियोज को, ध्यान से सुनना, यही पार्टनर कहते हैं कि अब हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। अब देखो लॉजिक समझो, अगर ये बोलेंगे मैं चेंज कर रहा हूं, तो जब ये चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मान लो न्यू रेशियो बना 2:2:1। तो ओल्ड क्या था, ओल्ड था 3:2:1। ये देखो ऊपर बना हुआ है ओल्ड रेशियो, ये ओआर ओल्ड रेशियो, ये एनआर न्यू रेशियो क्या आ गया, 2:2:1, ये न्यू रेशियो है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब इमेजिन करो अगर रेशियो चेंज हो गया और हम यही रिजर्व जो ओल्ड रेशियो में यहाँ पे बना हुआ था, ये रिजर्व, अगर ये रिजर्व को अब बंटवारा करें, और अब अगर हम इस रिजर्व को बांटेंगे और बांटेंगे इस रेशियो में, नए रेशियो में, तो ऑब्वियस सी बात है जिन्होंने पहले जिन ओल्ड रेशियो में क्रिएट किया होगा, उनमें से कुछ लोगों का फायदा भी होगा और कुछ लोगों का नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा, यस और नो, यस और नो। यस सर। यस सर। सोचो सोचो लॉजिकल देखो ना, सोचो लॉजिकल, लॉजिक देखो। जिस ए को 3 रुपए मिलते थे हर 6 रुपए में, अब उसको 2 रुपए मिल रहे हैं 5 रुपए में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ए सेक्रीफाइस कर रहा हो, ए का ज्यादा हिस्सा बनता था ओल्ड रेशियो के हिसाब से, ओल्ड रेशियो के बेसिस पे रिजर्व में ए का पोर्शन ज्यादा था, न्यू रेशियो के बेस में ए का पोर्शन कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ए को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ए जो है ना, ये बार बार अड़ंगा लगाएगा, ये बोलेगा नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अपन रिजर्व बांटेंगे तो किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, नए रेशियो में नहीं बांटेंगे। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड वाला है, उसमें आप बैलेंस शीट में रखा कोई भी रिजर्व, कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई भी इनफैक्ट लॉसेस भी हैं अगर, तो वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। रीजन, क्योंकि अगर नए रेशियो में बांटोगे तो देयर आर चांसेस कि फ्यू पार्टनर्स का गेन हो और फ्यू पार्टनर्स का लॉस हो। कुछ पार्टनर का फायदा भी होगा, कुछ का लॉस भी होगा, लेकिन जिनका लॉस होगा ना, उनको दिक्कत होगी, जिनका फायदा होगा उनको क्या दिक्कत है। अभी तुमको अगर 100 रुपए देने हो मुझे और मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा, तो तुम्हें तो जल्दी है ना, तुम तो बोलोगे अरे वाह मजा आ गया, 100 रुपए लेने थे सर से, 500 मिल गए, 400 का मुनाफा। तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम्हें अगर 100 रुपए चाहिए तो और मैं तुम्हें 20 रुपए दूं, तब तुम बोलोगे यार सर 80 रुपए मेरे मार रहे हो, मुझे 80 रुपए और दो। बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो लॉस होने पे दर्द होता है, और दर्द होता है तो वो ऑब्वियसली बात है, वो पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ऑब्जेक्शन रखेंगे अगर न्यू रेशियो में रिजर्व्स को बांटोगे। इसीलिए इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्रिएट किया गया कि बॉस, बैलेंस शीट में रखा हुआ कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट, अकोमुलेटेड प्रॉफिट, कोई भी लॉस, अकोमुलेटेड लॉसेस हैं, जो भी है वॉटेवर,
ये हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। दिस इज द रियल कंसेप्ट। सबको समझ में आया है कंसेप्ट? यस और नो? तो चाहे क्वेश्चन कहे चाहे क्वेश्चन ना कहे, आपको ओल्ड रेशियो में इसको बांटना पड़ेगा। समझ में आया स्तुति? यस सर। ए आनंद, तुझे समझ में आया? आनंद एंड श्रेया? यस सर। यस सर। अभी देखो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि चाहे क्वेश्चन कहे चाहे क्वेश्चन ना कहे, नॉर्मली जो भी रिजर्व्स होंगे या जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको हम किस में बांटेंगे? उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है? इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज ओनली 5%, 95% टाइम 95% टाइम अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो 95% टाइम पे आप जितने भी रिजर्व्स जितने भी प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में पड़े होंगे उनको आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। 95% है। बट क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को नहीं बांटेंगे? हाँ, हो सकता है। कौन सा केस होगा वो केस ये होगा जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये कहेगा कि बैलेंस शीट में रखा हुआ कोई भी रिजर्व, बैलेंस शीट में गिवन रिजर्व्स को डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो ओल्ड पार्टनर में। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप यार डिस्टर्ब मत करो, वो वैसे का वैसे जैसा है वैसे छोड़ दो। तो अब सवाल उठता है कि ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में पार्टनर्स का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ का फायदा कुछ का नुकसान। लेकिन अगर बैलेंस शीट में रखा हुआ रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर को नहीं शेयर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है अगर, तो फिर हम करेंगे क्या? तब यहाँ पे हमको क्या करना होता है? हमको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना होता है। किसके थ्रू एडजस्ट करना होता है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और कैपिटल अकाउंट के थ्रू जब हम एडजस्ट करते हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं? तब हम ये करते हैं, हम यहाँ क्या निकालेंगे गाइस? अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है तो मैंने क्या बताया, क्या करोगे आप यहाँ पे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे। एब्सोल्युटली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट आ जाएगा। तब आप जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी इवन गुडविल भी है, इन सबको आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमने कंसेप्ट पढ़ा। जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जो भी गेनिंग पार्टनर है, ये दोनों को निकालिए, फाइंड आउट करिए, और गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा। कौन सा कॉम्पेंसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर है वो किसको कॉम्पेंसेट करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा। क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई? मतलब गेनिंग पार्टनर क्यों कॉम्पेंसेट कर रहा है सैक्रिफाइस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज, सुनो ध्यान से, क्योंकि जब रेशियो चेंज होता है तो मान लो आज, जैसे आज मान लो एक डेट मान लो, आज मान लो 1 अप्रैल 2021 है, और आज हमने ये रेशियो चेंज किया 3:2:1 से 2:2:1 में चेंज किया। अब अगर अपन इस रेशियो में चेंज करेंगे, ये OR है, ये NR है, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो आप ये समझ के चलो कि जैसे ये रेशियो चेंज होगा वैसे अब 1 अप्रैल 2021 से लेके आगे जब तक हम फिर चेंज नहीं करेंगे तब तक ये फॉरएवर न्यू रेशियो रहेगा। इसका मतलब आने वाले कई सालों तक ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाला है। तो अगर फ्यूचर में इनडेफिनिट पीरियड के लिए वो ये सेक्रीफाइस करने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ तो कॉम्पेंसेशन मांगेगा। किससे मांगेगा? गेनिंग पार्टनर से। कि बोलेगा भाई साहब ऐसा है, आपके आने की वजह से या आपने जो रेशियो चेंज की है उस रेशियो की वजह से मुझे हुआ है लॉस, और ये लॉस मैं आने वाले कई सालों तक बेयर करने वाला हूं आपकी वजह से, और आप इसकी वजह से फायदे में रहेंगे, आपको गेन हो रहा है, तो भाई साहब कुछ तो कॉम्पेंसेट करके जाइए। इतने लंबे समय के लिए मैं सेक्रीफाइस करूंगा, कुछ तो हक बनता है मेरा कॉम्पेंसेशन लेने का। तो यहाँ पे उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। और कॉम्पेंसेशन की क्या एंट्री होती है? ऑब्वियसली हमेशा हमेशा कॉम्पेंसेशन की क्या एंट्री होगी? जो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को दे रहा है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए एवरीवन? जनरल एंट्री क्या होगी? अरे क्या रेशियो होता है रे? सॉरी, क्या क्या वो क्या जनरल एंट्री होता है? जल्दी बताओ। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में क्या जनरल एंट्री होता है? कैसे वो कॉम्पेंसेट कर? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बहुत बढ़िया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये अपना पार्टनर्स अकाउंट टू दिस अकाउंट। ठीक,
ये आप रेशियो अपना निकाल लेंगे और उसमें आप इनको बांट देंगे। दिस इज द वे यू विल ट्रीट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर कंसेप्ट। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हम लोगों ने पढ़ा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में हमने क्या पढ़ा? रिवैल्यूएशन में हमको ये समझ में आया कि बॉस जब भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्यों लेके आए? क्योंकि हम रिजर्व को तो बांट दे रहे हैं ओल्ड रेशियो में, रिजर्व को तो बांट दे रहे हैं ओल्ड रेशियो में, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी बांट दे रहे हैं। इन केस कोई लॉस हो रहा है अक्यूमुलेटेड तो उसको भी हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दे रहे हैं। बट हम कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में रखे हुए एसेट्स और लायबिलिटी को भूल जा रहे हैं। क्या बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे होंगे समय के साथ? बिल्कुल कर रहे होंगे। कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो समय के साथ ग्रो कर रहे होंगे, कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो समय के साथ साल दर साल हर साल डेप्रिशिएट हो रहे होंगे, कुछ लायबिलिटी है जो शायद बढ़ रही होगी, कुछ लायबिलिटी है जो घट रही होगी। तो ऑब्वियसली बात है एसेट्स और लायबिलिटी को भी रीवैल्यूएशन की कैटेगरी में डाला जाएगा, उसको भी रीवैल्यू किया जाएगा। और जब रीवैल्यू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमको वहां भी कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा किसको रिवैल्यू करके? रिवैल्यूएशन किसका होता है? एसेट्स और, हमेशा याद रखना सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का ही होता है, इसके अलावा किसी और चीज का रिवैल्यूएशन नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। इन दोनों की रिवैल्यूएशन के बाद जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस निकल के आएगा उसको भी हम किस में बांटेंगे? उसको भी हम ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे गाइस? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे नॉर्मली। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने पहला मेथड पढ़ा था जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ रहे थे ना। तो रिवैल्यूएशन में पहला अकाउंट हमने पढ़ा था जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के काम करेंगे। लेकिन पता है हमने दूसरा मेथड भूल गए थे। यहाँ पे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, अभी दूसरा कंसेप्ट मैं बताना उस दिन भूल क्या गया था, मतलब उस दिन यही टॉपिक हमें पढ़ना था। अब आज हमको नया टॉपिक पढ़ना था जहां पे विल नॉट मेक या विल नॉट मेक एनी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने, मतलब हम किसी एसेट लायबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो फिर हम कैसे एडजस्ट करेंगे? विल नॉट मेक एनी रिवैल्यूएशन अकाउंट, विल एडजस्ट एनी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है, वीडियो में देख लेना, समझ लेना। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन थ्रू कैपिटल अकाउंट। देखो यहां भी कैपिटल अकाउंट आ गया, मतलब अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? फिर से बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं बनाएंगे? तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने का लॉजिक ये है कि यहाँ भी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भाई साहब आप बैलेंस शीट में रखे हुए जितने भी एसेट्स है ना और जितनी भी लायबिलिटी है उनको मत छेड़िए, डू नॉट डिस्टर्ब देम। जैसे रिजर्व को नहीं छेड़ना था, याद है, वैसे इनको भी डिस्टर्ब मत करो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे रिजर्व को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर ओल्ड, ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड का पॉज ले रहा हूं बस। या सॉरी एवरीवन। तो अभी देखो हमने क्या पढ़ा? रिजर्व का नॉर्मल 95% में क्या ट्रीटमेंट है? सारे रिजर्व को, सारे प्रॉफिट लॉस को, सारे के सारी चीजों को हम क्या कर रहे थे? वो सारी की सारी चीजों को हम ओल्ड रेशियो में बांट रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? जब हमने बोला कि रिजर्व्स को मत छेड़ो, डोंट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तब हम उसको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांट रहे थे, सेम रिवैल्यूएशन के साथ है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया तो इसका मतलब आप एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करो, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करो। तो उसके लिए हम क्या करते थे?
तो फर्स्ट केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, याद है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट और लॉस आता था उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। ये केस में क्या है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना है, ये हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा अभी तक। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वो 5% चांस फिर आ जाता है। क्या बोलता है वो 5%? कि भाई साहब आप एक काम करिए, एसेट्स और लायबिलिटी को मत छेड़िए, वो जिस तरीके से दिख रही है बैलेंस शीट में उनको वैसे ही रहने दीजिए, मतलब उनको रीवैल्यू मत करिए। तो अगर रीवैल्यू नहीं करेंगे और रेशियोस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो क्या ऐसे पार्टनर्स जिनको लॉस हो रहा है, क्या वो क्वेश्चन नहीं उठाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या उनको दिक्कत नहीं होगी? हाँ या ना? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। लॉजिकल है ना? तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो नए रेशियो में अपने जो रेशियोस को चेंज कर रहे हैं और उनको उस जगह कोई लॉस हो रहा है, तो वो बोलेंगे भाई साहब ऐसा क्या है यार, एक तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मत नहीं बना रहे हो, रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट और लॉस है तो उसको भी शेयर नहीं कर रहे हो, और ऊपर से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है तो मुझे उसमें भी लॉस हो रहा है, तो भाई मैं ये चीज मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होता है उस केस में, क्या होता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। अगर आपका कोई प्रॉफिट है उस रिवैल्यूएशन में तो आपको उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, डोंट वरी। बट हम बैलेंस शीट में कोई भी एसेट और कोई भी लायबिलिटी को रीवैल्यू नहीं करेंगे, हम उसको आपके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हम उसको कैसे अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे? उसको एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से, जैसे हम करते आए। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। जैसे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको रखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब इसको कैसे करेंगे, आओ एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया जिसमें ये कहा कि जो एसेट्स हैं, एसेट है जैसे प्लांट है, तो प्लांट की वैल्यू थी 50,000, अब उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 80,000, न्यू वैल्यू। कोई कार थी, कार की वैल्यू थी 70,000, अब घट के हो गई 20,000। सुनना ध्यान से। फिर बोला कि कोई लैंड थी जिसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपीस, उसकी वैल्यू बढ़कर 7 लाख हो गई। अब ये कह रहा है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाइए। ध्यान से सुनना, सिर्फ इतना ही दिया, लायबिलिटी नहीं दी है, मान लो सिर्फ इतना फिगर दिया है, क्या है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाइए। तो इसका मतलब आप जो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, और यहाँ पे आप एसेट्स और लायबिलिटी को लिखते थे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये काम अब आप नहीं करेंगे। तो भाई साहब ये बताइए कि प्लांट अगर 50 से 80 हुआ है तो 30,000 का तो प्रॉफिट हुआ, कार 70 से 20 हुई तो 50,000 का लॉस भी हुआ, और लैंड 5 लाख से 7 लाख हुआ है तो फिर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम ये प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, या हम इसको एडजस्ट कैसे करें? अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन में कहेगा कि आप इसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करिए, मतलब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में करिए। तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो, अगर हम इसको नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते? प्लांट बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो हम क्या दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे बाई प्लांट, कितना 50 से 30, 30,000। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है 95% जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते। कार क्या होता है 70 से 20, क्या हुआ, लॉस हुआ? हाँ लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? तो 2 कार 50,000 का लॉस हुआ, ये हम यहां दिखाते। लास्ट में लैंड 5 से 7 हो गई, मतलब 2 लाख बढ़ गई, तो यहां लिखते बाई लैंड, कितना, 2 लाख रुपए। तो अब इसका ग्रैंड टोटल करते तो क्या निकल के आता है, 2,30,000। यहां भी वही होता है 2,30,000, और 2,30,000 में से 50,000 माइनस किया तो क्या निकल के आया, टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया, 230 माइनस 50 कितना हुआ, 130, 50 माइनस कर दिया। हाँ तो कितना हो गया गाइस, 180। 180। नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते, और अगर दो पार्टनर थे ए और बी तो ए और बी को ओल्ड रेशियो में बांट देते, इन दोनों को ओल्ड रेशियो में ये प्रॉफिट बांटते। ये हमने अभी तक पढ़ा कि एसेट्स और लायबिलिटी को ऐसे रीवैल्यू करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप एसेट्स और लायबिलिटी को न्यू वैल्यू पे मत दिखाइए, उसको ओल्ड वैल्यू पे दिखाइए, मतलब उसको छेड़िए मत। तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे ना, तो अपने आप उसकी वैल्यू छिड़ेगी नहीं, मतलब वो चेंज नहीं होगी। तो अगर रिवैल्यूएशन, इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो जो फिगर हमें बैलेंस शीट में दिख रही है पुरानी वाली, हमको यही फिगर दिखेगी बार बार। तो अब सवाल उठता है, तो ये जो प्रॉफिट और लॉस हुआ 1,80,000 का, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे?
तो इसका एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू वाया सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो अब क्या करना है, तो मान लो इसका प्रॉफिट कितना आया था, 1,80,000 आया था, तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भैया सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालो। चलो करके देखते हैं। मान लो ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो है 1:1, ये न्यू रेशियो है। तो इसको कैसे ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो कैसे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले करेंगे ए का क्या है 3/5, बी का क्या है 2/5, ये ओल्ड रेशियो था, दिस इज ओल्ड रेशियो। अब लिखो न्यू रेशियो, इसमें से न्यू रेशियो माइनस कर दो, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस करो कितना होगा 1/2, 1/2, इन दोनों को माइनस करो तो एलसीएम निकालो 10, 6, 5, 1/10, ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, ध्यान से सुनो, ही इज सेक्रीफाइसिंग, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। बी को क्या होगा, बी का भी ऐसे निकालो, ये -1/10, मतलब ये क्या कर रहा है, वो ये गेन कर रहा है, गेन कर रहा है कि नहीं गाइस, ये गेन कर रहा है। Yes, अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब सेम क्वेश्चन को देखो, रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन को जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, कितना आता प्रॉफिट 1,80,000 का तो प्रॉफिट आता ही आता ना, तो अपन क्या करेंगे, इस 1,80,000 का 1/10 निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 18,000 निकल के आएगा, और इसको बांटेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो मैंने पढ़ाया था। तो गेनिंग कौन है यहाँ पे, गेनिंग है बी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए, तो बी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, कितना 18,000, 18,000। अब इसका कहने का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट हो गया, सिंपल, कैसे, जब हम 18,000 बी ए को देगा ना, जब 18,000 बी ए को देगा, जब 18,000 बी ए को देगा ना, तो अपने आप रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया। अब आपको एसेट लायबिलिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो उसी फिगर पे दिखेगी जिस फिगर पे ओल्ड दिखती थी, लेकिन जो भी नुकसान होने वाला था वो क्या होने वाला था, वहां पे ए को नुकसान होने वाला था 80,000, 18,000 का ए को नुकसान होने वाला था नेट में। एट द एंड ऑफ द डे सारा एडजस्टमेंट करने का पता चला कि ए को 18,000 का नुकसान होगा, तो अगर 18,000 का नुकसान होगा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बी ए को 18,000 दे देगा, काम टेंशन खत्म। अब ए चिल्लाएगा नहीं, ए बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, रीवैल्यूएशन का भी सारा एडजस्टमेंट हो गया, मुझे 18,000 मिल गया, मेरी टेंशन खत्म। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? So without making revaluation account, I passed a journal entry that is called adjustment entry. किसका adjustment? Revaluation, assets और liability के revaluation का, without creating any revaluation account, without disturbing any amount given in the balance sheet of assets and liability. We are not supposed to change that, but हमको उसका adjust दिखाना है, उसका impact दिखाना है, उसका जो at the end of the day जो result है, कौन पार्टनर फेस करेगा लॉस, कौन पार्टनर प्रॉफिट फेस करेगा, वो अपन ने इस एंट्री के थ्रू दिखा दिया। क्लियर हुआ सबको? स्तुति, अनंत, श्रेया? सर Yes, sir. सर जब क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है आपको वहां पे ना बेटा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये मैंने बताया नहीं और तुमने इसको पूछा, अच्छा लगा मुझे। कुछ नहीं करना है, जैसे ये दिया ना, देखो ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वर्किंग नोट बनानी है, ध्यान से सुनो, आपको एक वर्किंग नोट बनानी है यहाँ पे, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे अभी कल वाली पढ़ाई में, जब सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा ना मैं, तब सब वापस आ जाएंगे। आज तो बच्चे नहीं है काफी हद तक, क्योंकि आज क्लास थी नहीं, रैंडम हुई, बट जब कल बच्चे वापस आएंगे सारे, तो मैं इस पॉइंट को फिर बताऊंगा, तब मैं और अच्छे से समझाऊंगा, तो उसमें और अच्छे से समझाएंगे। हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जिसमें क्या करेंगे, प्लांट 50 से 80 हो गया तो हम ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज इन प्लांट, इंक्रीज्ड इन प्लांट कितना 30,000, ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, कार, डिक्रीज इन कार या कार वैल्यू, ठीक, कितना हो गया 50,000, इसको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। फिर लैंड, इंक्रीज इन लैंड, कितना हो गया 2 लाख, और फिर हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, कितना होगा ग्रैंड टोटल 1,80,000, ये निकल के आ गया ना, बस हमने रिवैल्यूएशन नहीं बनाया,
बट उसका इम्पैक्ट हमने वर्किंग नोट पे ऐसे करके दिखा दिया और हमको समझ में आया ये है प्रॉफिट, ठीक है। इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्लियर हुआ श्रेया? अब तो रिवैल्यूएशन कौन ने बनाया? अलग से एक स्टेटमेंट बना के अपने लिए अलग से कैलकुलेशन कर लिया वर्किंग नोट का, लेकिन दिस इज अ फेयर वर्क, राइट? वर्किंग नोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन बोर्ड एग्जाम में वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ अ फेयर स्टफ। तो तुम लोगों ने ये वर्किंग नोट वो चेक करेगा, कॉपी चेक करने वाले टीचर पक्का चेक करेंगे वो, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट, ये आप बता रहे हो उसको कि मैंने ये कैलकुलेशन की है, किसी से छापा नहीं है, और इसके बेसिस पे मैंने जर्नल एंट्री की है। समझ में आया श्रेया कैसे निकाला? Yes, sir. Yes. This is the normal way of calculating all. I will repeat this tomorrow as well, don't worry, ठीक है। तो अभी समझ में आया आज के लिए, जो अपन लोग ऐसी जनरली डिस्कशन कर रहे थे, आज डिस्कशन का दिन था। इट्स नॉट अ हार्डकोर क्लास बट डिस्कशन टॉपिक। तो क्लियर हुआ? स्तुति, आनंद, तुझे समझ में आया? यस सर। स्तुति, आपको आया बेटा? यस सर। गुड गुड गुड। तो ये चीज है, हालांकि मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कुछ लोगों को मिल जाएगा, बच्चे जो उनको रिपीट करना है वो देख लेंगे। जो मेरे स्टूडेंट है उनको समझ में आएगा, बाकी लोगों को शायद ना समझ में आए क्योंकि ये बीच से टॉपिक उठा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये फेयर जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, ठीक है। अरे कैमरा ऑन करो सब लोग। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है ऑन।